क्या पेट के कीड़ों से आप भी परेशान हैं और यूट्यूब पर उनको मारने की दवा के बारे में पता करने आए हैं? तो बिल्कुल आप सही जगह पे हैं। आप देख रहे हैं मेडटॉक रिव्यू। क्या आप जानना चाह रहे हैं इन कीड़ों का इलाज कैसे किया जाता है, कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती है, इन दवाइयों का उन कीड़ों पर कैसे असर होता है, कैसे वो मर जाती है और कितने दिनों में जो है दोबारा डोज देनी चाहिए, क्या क्या खान पान रखना चाहिए और इसके साइड इफ़ेक्ट्स बच्चों के ऊपर कैसा हो सकता है, बड़ों के ऊपर कैसा हो सकता है, बच्चों के लिए कितनी मात्रा में डोज दी जाती है। तो इन सभी सवालों के बारे में यदि आप जानना चाह रहे हैं तो बने रहिए, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए फिर जानते हैं आज एल्बेंडाजोल के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको दवाइयों और सेहत से संबंधित जानकारी देते हैं और महत्वपूर्ण दवाओं का रिव्यू करते हैं। तो इसी क्रम में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेट के कीड़ों को मारने वाली एंटी हेलमिंथिक्स ड्रग, जिसका नाम है एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम, प्रभावी और असरकारक एंटी हेलमिंथिक मेडिसिन है। ये पेट के कीड़ों को ग्लूकोज सप्लाई होने से रोक देती है और उनका अपटेक रोक देती है। ग्लूकोज को वो एब्सॉर्प्शन नहीं कर पाते पेट के कीड़े, जिसकी वजह से जो है उनको एनर्जी नहीं मिलती और वो मर जाते हैं। एल्बेंडाजोल बड़े कृमि, लार्वा कृमि और उनके अंडों पर, तीनों पर काम करती है। ये बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और ये अलग अलग तरह के कृमियों पर अपना काम करती है। एल्बेंडाजोल हुक वॉर्म, पिन वॉर्म, राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, जिनको आप अलग अलग नामों से भी जानते हैं, चुनचुने, गोल कृमि, फीता कृमि, जैसे भी आप जिस नाम से भी जानते हैं, उन सभी पर जो है ये काम करती है। ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ही सेफ़ है, लेकिन किसी भी दवा को उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी है। उनकी सलाह से ही आप अपनी दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए। एल्बेंडाजोल का उपयोग ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव पेशेंट, जिनको कि किसी भी दवा से जो है एलर्जी या रिएक्शन वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो लोग और गर्भावस्था में बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इसके अलावा ये जो है सिरप फॉर्म में और टैबलेट फॉर्म दोनों में ही आते हैं। एल्बेंडाजोल की खुराक वयस्कों के लिए 400 mg की गोली, एक गोली एक बार में ली जाती है और बच्चों को जो है 2 साल से छोटे बच्चे जो है उसको 200 mg की सस्पेंशन आती है, वो देना चाहिए और बड़ों को 2 साल से ऊपर के बच्चों को जो है 400 mg एक बार में देनी चाहिए। इसकी डोज आप 15 दिन बाद फिर से रिपीट कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार जो है डॉक्टर आपको बता ही देंगे कि नेक्स्ट डोज कब लेनी है और कितनी बार लेनी है। आपको हर 6 महीने में जो है आप बच्चों को कीड़ों की दवाई नॉर्मली दे सकते हैं, जिससे जो है कीड़े मर जाएंगे और उनकी वजह से होने वाले इन्फेक्शन या जो भी बीमारियां होती है उसमें बच्चों को जो है आराम पहुंचेगा, राहत मिलेगी। एल्बेंडाजोल को जो है खाना खाने के बाद रात को सोते समय लेना बेहतर होता है और इसको बिना चबाए पानी के साथ लेना चाहिए। इकाइनोकोकोसिस जो टेप वॉर्म के अंडों से होता है, यह आपके लीवर या अन्य अंगों में सिस्ट, जो कि द्रव से भरी वृद्धि हो सकती है, विकसित होने के कारण बनता है। अगर इकाइनोकोकोसिस का इलाज नहीं किया जाए तो ये आगे चल के गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो टेप वॉर्म के अंडों से होने वाली ये बीमारी का इलाज जो है काफ़ी लंबा चलता है। तो इसकी जो डोजेस है वो इस प्रकार है। यदि किसी मरीज में इकाइनोकोकोसिस का पता चलता है और उस मरीज का वजन 60 किलोग्राम से ऊपर है तो 400 mg करके दिन में 2 बार लगातार 28 दिनों तक दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त 60 किलो से कम के वयस्कों में 15 mg पर केजी वेट के हिसाब से 2 बराबर हिस्सों में बांटकर दी जाती है और मैक्सिमम डोज इसकी 800 mg डेली हो सकती है। एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है कि जो सिस्टिक इकाइनोकोकोसिस है उसमें 3 ट्रीटमेंट साइकिल चलती है 28-28 दिन की, और एक 28 दिन के बाद जो है 14 दिन का गैप दिया जाता है, फिर 28 दिन की साइकिल कंप्लीट की जाती है। इसी तरह 3 बार 28 दिन का कोर्स कंप्लीट किया जाता है। इसका इलाज महीनों या सालों तक चल सकता है। यदि कोई मरीज जो है न्यूरोसिस्टाइटिस सर्कोसिस से पीड़ित है और उसका वजन 60 किलोग्राम से ऊपर है तो 400 mg की 2 डोज सुबह शाम करके उसको 8 से 30 दिन तक दी जा सकती है। एंटेरोबियासिस, एस्केरियासिस और हुकवर्म के इन्फेक्शन में वयस्कों को यह 400 mg की सिंगल डोज दी जाती है। 1 से 2 साल के बच्चों के लिए 200 mg की सिंगल डोज और 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए 400 mg की डोज दी जाती है। यदि स्ट्रोंगिलोइडियासिस इन्फेक्शन हो रखा है तो वयस्कों को जो है 400 mg की सिंगल डोज लगातार 3 दिन तक दी जाती है और ज़रूरत पड़ने पर इसी क्रम को जो है 3 हफ्ते बाद फिर से दोहराया जा सकता है। जियार्डियासिस के केस में जो है 400 mg की सिंगल डोज लगातार 5 दिनों तक दी। सभी दवाओं के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर होते हैं, इसी तरह एल्बेंडाजोल की भी है। एल्बेंडाजोल के साइड इफेक्ट्स में जी मचलाना, उल्टी, सर दर्द, चक्कर आना, बाल झड़ना जैसी समस्याएं हो सकती है। यदि कोई बड़ी समस्या आपको दिखे तो आप जो है अपने डॉक्टर को जरूर बताएं।
यदि आप एल्बेंडाजोल का प्रयोग करने वाले हैं तो डेक्सामेथासोन, थियोफाइलिन और साथ में जो है सिमेटिडिन, इन 3 दवाओं का जो है ड्रग इंटरेक्शन इसके साथ पाया जाता है। तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं जब आप एल्बेंडाजोल लेने वाले हैं कि कौन कौन सी दवाई आप अभी ले रहे हैं। यदि आप महिला है और गर्भवती है या नियर फ्यूचर ऐसा कुछ प्लान है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, क्योंकि आपको ये दवा नहीं लेनी चाहिए। पुरुषों या महिलाओं को जो है लीवर से जुड़ी समस्या है तो इस दवा को संभल कर यूज़ करें। एल्बेंडाजोल के बारे में जो है कुछ बातें आपको ज़रूर जान लेनी चाहिए कि इस दवा को जो है चबा कर नहीं लेना चाहिए, इसको निगले। दवा को जो है खाना खाने के बाद ले, बच्चों की पहुँच से दूर रखें। डॉक्टर ने जितनी डोज आपके लिए डिसाइड की है उसी मात्रा में ले और उतने ही दिनों तक ले। यदि कीड़ों को मारने की बात की जाए तो सबसे पहले प्राकृतिक उपायों में नाम आता है चिरेता का, जो कि आप पानी में भिगोकर अगले दिन छानकर उसको सुबह पी सकते हैं। इससे भी कीड़े जो है मर जाते हैं। इसके अलावा कद्दू के बीज, पपीते के बीज और कच्चा लहसुन खाने से भी कुछ अलग अलग तरह के कीड़े जो है मर जाते हैं या फिर वो जो है ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते। लेकिन इन उपायों को भी इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। तो दोस्तों, हमने जाना एल्बेंडाजोल के बारे में, जो कि कीड़ों को मारने वाली एक बहुत ही प्रभावशाली एंटी हेलमिंथिक ड्रग है। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से नोट की होगी कि कब कब कितनी दवाई देनी है, कौन सी अवस्था में कितनी दवाई देनी है और कितने दिनों का कोर्स है। इसी तरह के मेडिसिन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल मेडटॉक को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने और परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।